अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ फिर से इजी सी रेसिपी लेकर आ चुकी हूँ और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। मटन की ये रेसिपी मेरे तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों, आपको डेफिनेटली ये रेसिपी पसंद आने वाली है और बहुत ही मज़े की ये बनती है। बहुत ही जल्दी बन जाती है, क्विक सी रेसिपी है। कोई तामझाम, कोई ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इस रेसिपी को बनाने के लिए। बहुत इजी रेसिपी है, इस बात को आप याद रखिएगा और प्लीज़ जब बनाइएगा और बनाकर खाइएगा तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा और मुझे मेरे इस वीडियो को आकर लाइक वापस ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको इसे पहले लाइक करने के लिए नहीं कह रही हूँ, अगर पसंद आए रेसिपी तभी लाइक करना। तो चलिए इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मटन लिया है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये है क्या। ये है मटन पेपर फ्राई। तो मटन काली मिर्च फ्राई है। मटन मैंने आधा किलो लिया है। इसमें हम ऐड करते हैं दही। तो छोटे चम्मच से मैं यहाँ पे 3 चम्मच मैंने इसमें दही के ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। तो 2 चम्मच मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आप छोटे चम्मच से ले तो 2 चम्मच होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर। तो आधा चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। तो यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर मैं आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। आधा चम्मच धनिया पाउडर मैंने ऐड किया है और थोड़ा सा आधा चम्मच से थोड़ा कम और 1/4 से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया। और अब नमक ऐड कर देते हैं टेस्ट के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, सारे मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं ताकि जो दही है ना वो अच्छी तरीके से फिट जाए। तो बस दोस्तों यहाँ पर मैंने दही वगैरह को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। मसाले रेडी हो चुके हैं, अब इसे कुक करते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है। प्रेशर कुकर में हम ऐड करेंगे तेल। तो आधा कप से थोड़ा कम तेल मैंने ऐड किया। दोस्तों ये फ्राई है तो इसमें तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा खाने का। अब इसमें मैंने गरम मसाले ऐड कर दिए हैं, जिसमें मैंने तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी ऐड की है और मैंने खड़ी लाल मिर्च ऐड की, गोल वाली। छोटी इलायची और बड़ी इलायची भी मैंने शामिल की है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं गोश्त, जिसको हमने मिक्स करके रखा था मसालों के साथ। तो यहाँ पर सारे मसाले अच्छी तरीके से पोंछकर हमने इसमें शामिल कर देना है और यहाँ पर इस गोश्त को हमने भूनना है। तो गोश्त को हमने कम से कम 5 से 7 मिनट तक भूनना है, ताकि जो गोश्त का कलर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, टेंडर हो जाए जिसे कहते हैं। तो 5 मिनट यहाँ पर हम इसे भूनेंगे। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, भूनते हुए मुझे यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बहुत थोड़ा सा शामिल करना है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने मुश्किल से 4 चम्मच पानी मैंने इसमें ऐड किया। 4 बड़े चम्मच पानी होंगे, बहुत कम क्वांटिटी में ऐड किया क्योंकि ये दही डाला है तो पानी छूटेगा। तो अब इसे ढककर कुक कर लेते हैं। 20 मिनट कुक करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और ये इसे ओपन करके चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 20 मिनट कुक करने के बावजूद भी इसमें पानी है। तो यहाँ पर अब हमने इसको गैस को ऑन कर देना है और ढक्कन बिना लगाए हुए इसे पकाना है। तो ढक्कन बिना लगाए हुए यहाँ पर मैंने इसे फ्राई करना है और इसमें मैंने धनिया की पत्ती शामिल कर दी और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ड्राई ना हो जाए, हल्का सा ये नहीं रहे। साथ ही यहाँ पर मैंने इसमें आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च भी काली मिर्च भी डाली है और ये फ्राई हो चुका अच्छी तरीके से। तो चलिए मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। अगर आप इसे रोटी के साथ खाएंगे या नान या पराठे के साथ खाएंगे तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन जिसे कहें। बहुत ही मज़ेदार लगता है दोस्तों खाने में और बहुत ही यमी सा इसका फ्लेवर आता है। बहुत ज़्यादा मसाले मैंने डाले नहीं, फिर भी बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मटन काली मिर्च फ्राई पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मैं आपसे फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।